हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लाइफ स्पेन होता क्या है। तो लाइफ स्पेन जो होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ से नेचुरल डेथ जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उतना टाइम के बीच को लाइफ स्पेन कहते हैं। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है उसी का लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फियर, कुछ का दिया है डायग्राम में और कुछ का हम लोग का उसमें बताना है। शुड देयर लाइफ स्पेन एग्जामिन इट्स बोथ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इजेंट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग टू नोट दैट मे बी शॉर्ट फ्यू डे और कुछ का 1000 ईयर भी होता है बिटवीन टू एक्सट्रीमी लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू मे note that life span of organism are not necessarily correlate with their size. The size of crow and parrot are not very different, लेकिन लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंस। सिमिलरली उसी तरह से एक मैंगो ट्री है, उसका शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है कंपेयर टू पीपल ट्री का तुलना में, यानी कि साइज पे डिपेंड नहीं करेगा लाइफ स्पेन। व्हाट यूर लाइफ स्पेन डेट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, यानी कि लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेट जो होता है निश्चित ही होगा। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, नो एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। वाई डू यू से नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल डिवीजन होता है। गिव दिस रियली हैव यू एवर वंडर हाउ वेस्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। There must be some process in living organism that ensure the continuity as we are talking about reproduction, something we take of granted. जैसे हम लोग क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल मृत्यु नहीं होता है, उस तरह से हजारों वर्ष प्लांट तथा एनिमल स्पेसीज कैसे इतना विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित है, तो रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी तो ये संभव है। अब यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, कुछ का लाइफ स्पेन और कुछ का लाइफ स्पेन नहीं दिया है, तो उसका हम लोग इसमें लाइफ स्पेन भरेंगे, इसका कितना लाइफ स्पेन होता है। तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है, एलिफेंट का 65 से लेकर 80 ईयर तक होता है एलिफेंट का। रोज का 5 to 5 ईयर्स, डॉग का 15 से 20, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, क्रॉ का 15 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर, काऊ का भी होता है 15 से 25 साल तक इसका भी होता है काऊ का। बनाना ट्री 20 से 25 साल इसका भी होता है, बनाना ट्री का लिख लीजिएगा। क्रोकोडाइल का 60 ईयर होता है, हॉर्स का 62 ईयर्स होता है, फ्रूट फ्लाई का 20 से 30 दिन 2 वीक होता है, इनकी 20 से 30 दिन तक इसका होता है फ्रूट फ्लाई का। राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ का ये होता है। टॉर्टवाइज 100 से 150 ईयर्स का होता है। और बनियान ट्री जिसका सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन होता है 200 से लेकर 300 साल तक इसका लाइफ स्पेन होता है बनियान ट्री का। ये सब नोट कर लीजिएगा सबका लाइफ स्पेन। अब यहाँ से हम लोग को बारे में पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या है, सबसे पहले ये हम लोग इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है
in which can organism gives rise to young ones of a spring similar to itself, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया संतान को उत्पत्ति करता है। इस तरह से देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ डेथ रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कंटिन्यूटी के ये बनाए रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये मतलब कि चलता है। चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कि हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। इसमें मतलब कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने का एक मैकेनिज्म है जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है। वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट द्वारा गैमेट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा, उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। जिसमें टू पेरेंट अपोजिट सेक्स मेल फीमेल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन and involves in fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। तो ये डिफरेंस हो जाएगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। तो इसमें स्टार्ट है सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल यानी पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल से ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चा पैदा होता है। Produce offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parent। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्पन्न जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। Are these offspring like to genetically identically different? ये पूछ रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ये मतलब ये पूछ रहा है जेनेटिकली आइडेंटिकल एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल या डिफरेंट होता है, तो आइडेंटिकल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है। और दूसरा है क्लोन क्या है। The term clone is used to describe such morphologically and genetically morphology और genetically similar individual को क्लोन बोलते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट में ये वर्डिंग इन ईस्ट में बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, बी में अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। तो लेटस हाउ widespread asexual reproduction is among different group of organism। asexual reproduction is common among single cell organism। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट तथा एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू to gives rise a new individual। इस तरह से इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा मोनेरा में ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही एक प्रकार की रिप्रोडक्शन की विधि है।
Many single cell organism reproduce by binary fission. When a cell divide into two halves and each rapidly grow into an adult. तो बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में और पारामीशियम में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में जैसे कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे एक सेल दो भाग में डिवाइड होता है और प्रत्येक भाग फिर से रैपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। उसी को हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल अगर पूछे तो अमीबा एंड पारामीशियम हो जाएगा। इन द ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms cells. जैसे ईस्ट हाइडा ऐसे में तो बडिंग होता है, ये तो ये बोला कि बडिंग, जिसे ईस्ट में यह डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल वर्ड बनती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती है तथा बाद में ये अलग होकर एक नया ईस्ट ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाती है। मेंबर ऑफ किंगडम फंगी सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर that usually are microscopic motile structure. Other common asexual reproductive structure are पेनिसिलियम, कोनिडिया, वर्ड हाइड्रा, जीम्यूल्स, स्पॉन्ज। ये डायग्राम में भी दिया गया है। यहाँ पे सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जूस्पोरिन क्लिम्डोमोनास फर्स्ट डायग्राम, बी में है पेनिसिलियम कोनिडिया, सी में वर्ड्स इन हाइड्रा, डी में जीम्यूल in a sponge. यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट में आई ऑफ पोटैटो, जिसमें कि जर्मिनेशन होता है आई बर्ड का। सेकेंड है बी में राइजोम ऑफ जिंकर, जिसमें एडवेंटिसिस रूट निकलता है और नोड प्रेजेंट होता है। बुलविल सी नंबर, एक भी बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ ये है लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम, ये है वालों लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। ये है वाटर हाइसिंथ ऑफसेट, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के भी नाम से जानते हैं। You have learned about vegetative reproduction in plant in class 11th. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do you say so in term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लास 11 में जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें से मतलब आप बोल रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा भी है ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। You must hear about the scourge of the water body or about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth. Water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing
वेर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, रुके हुए पानी में, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस. You will learn more about in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because its beautiful flower shape of leaf के लिए इसको वाटर हाइसिंथ को लाया गया था. तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसको क्यों लाया गया था वाटर हाइसिंथ प्लांट को. तो ब्यूटीफुल फ्लावर लीव्स इसके लिए लाया गया था. ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीव्स शेप ऑफ लीव सिंस इट कैन प्रोपिगेटेड वेजिटेटिव एट ए फेनोमेनन एंड स्प्रेड वाटर बॉडी इन a short period of time, very difficult to get rid of them. Are you aware कि how plant like potato, झींगर, बनाना, झींगर, दलिया आर कल्टिवेटेड. ये पूछ रहा है कि कैसे कल्टिवेटेड होते हैं ये सब प्लांट में. हाउ यू सीन अ स्मॉल इमर्जिंग फ्रॉम द वर्ड्स कॉल्ड आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजम ऑफ बनाना एंड झींगर. When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the plant listed above, you will notice that the invariably arises from nodes present in the modified stem of these plant. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root present at the margin of leaves, bryophyllum. This ability is fully exploited by gardens and farmers for commercial propagation of such plant. It is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae, fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such condition? Asexual in vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plant. One of the other and only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. The water hyacinth scourge of water body, यानी कि इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को. वाटर हाइसिंथ जो होता है स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला एक इन्वेसिव वीड होता है. यह जल से ऑक्सीजन को तो खींच लेता है वाटर हाइसिंथ, जिसके कारण मछलियों की डेथ हो जाती है. ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मछली डेथ कर जाता है. वाटर हाइसिंथ को क्यों लाया गया था इंडिया में? तो वाटर हाइसिंथ को इंडिया में इसीलिए लाया गया था क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीफ के कारण से इसको इंडिया में लाया गया. इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो था असाधारण फेनोमेनल होती थी, इसीलिए कम समय में पूरा बॉडी को ढांक लेता था तथा इसमें छुटकारा पाना बहुत कठिन होता था. तो आज हम लोग देख लिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम लोग दूसरा इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स. इसमें मेल या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल द्वारा होता है या अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा होता है. इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है. दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. ये गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है और आगे चलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है. इट इज एन इलेबोरेट कम्प्लेक्स, ये थोड़ा जटिल है, एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है. बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल ऑफ
फीमेल गैमिट। पूछे क्यों स्लो होता है? क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमॉन्गस्ट देम सेल्स। एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एलैबोरेट कम्प्लेक्स यानी स्लो प्रोसेस होता है। इससे बनने वाली जो संतान होता है पेरेंट या एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। जैसे विभिन्न ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल फंगी अध्ययन से पता चलता है कि एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो सेम पैटर्न यहाँ पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल फंगी सो दैट through they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. Let us first discuss with feature common of the diverse organisms. All organisms have to reach certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called जुवेलियन फेज। जुवेलियन फेज को ही हम लोग वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जुवेलियन फेज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शन होने से पहले ही जुवेलियन फेज में रहता है, जहां वे ग्रोथ और मैच्योर की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से हम लोग जानते हैं जुवेलियन फेज को। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। The end of juvenile and vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in higher plant when they come to flower. How long does it take marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come to flower? जैसे ये बोला कि जुवेलियन फेज या वेजिटेटिव फेज के समाप्त होना ही रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम लोग हायर प्लांट में आसानी से देख सकते हैं जब वो फ्लावर देते हैं। वजह ए फ्यू ट्री इन योर एरिया डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? Why do you think the ability of the fruit like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonally? Are there some plant the flower throughout their plant to annual and biennial type? So clear cut vegetative reproduction and senescent phase, but in the perennial species is very difficult to clearly define these phase. A few plant exhibit unusual flowering phenomena. Some of such as bamboo species flower only once in their lifetime 50 से 100 ईयर्स। बम्बू स्पीसीज जो है 50 से 100 साल में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग हुआ। जैसे एनुअल या बाइनियल टाइप के प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तथा सेंसेंट फेज को क्लियर कट स्पष्ट शो करता है, लेकिन पेरनियल प्लांट जो होता है इन फेज को क्लियरली डिफाइन करना कठिन होता है। कुछ प्लांट में फ्लावरिंग फिनोमेना दिखाते हैं, जैसे बम्बू प्लांट में एक ही बार फूल होता है, जनरली 50 से 100 साल के बाद फूल देता है, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाती है। दूसरा प्लांट है एस्ट्रोबिलिंथस कुथियाना, जिसको नीलकुरिंजी बोलते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग दिया, फिर 2018 में दिया, फिर अब 2030 में ये फ्लावरिंग लेगी। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज ट्रैक एरिया केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्टेजेस एंड attracted a large number of tourists. In animal, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. एस्ट्रोबिलेंथस कुथियाना जो होता है यह 12 साल में एक बार फ्लावर होगा। सितंबर अक्टूबर 2002 में फ्लावरिंग दिए थे,
फिर 2018 में, 12 साल के बाद फिर 2030 में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरिया में ब्लू कालीन बिछा हुआ सा दिखेगा, जिसने टूरिस्ट को बड़ी संख्या में ये आकर्षित करता है। वही यहाँ पे लिखा है कि ब्लू स्टेटेज आर अट्रैक्टेड टू लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एनिमल। द जुवेनिल फेज इज फॉलो बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी कि इसमें जो एनिमल में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनिल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि द रिप्रोडक्टिव फेज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कैन यू लिस्ट इन द चेंज इन द सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव नेचुरली। यहाँ से हम लोग देखें, कैन यू चेंज सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटेड ऑफ रिप्रोडक्टिव। क्या आप ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंज की सूची तैयार कर सकते हैं। अमॉन्ग एनिमल, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर और इट इज ए सीजनल फिनोमेना। व्हाट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग, लिजार्ड? You will notice that bird living in natural lay eggs only seasonally। ऐसे इसमें है कुछ एनिमल जैसे बर्ड पूरे वर्ष एग देती रहती है, ये सीजनल फिनोमेना है। फ्रॉग तथा लिजार्ड में ये प्रक्रिया कैसी है, ये पूछ रहा है। नेचर में रहने वाली चिड़ियाँ केवल सीजनली अंडा देती है। ये बोला कि एक नेचुरली हाउ सीजनली, हाउएवर बर्ड्स captivity in poultry farm can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying egg is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare के लिए वे तो पोल्ट्री में अंडा को निकाला जाता है। The female placental mammal exhibits cyclic change in the activities of ovary and accessory duct as well as hormone during the reproduction phase. In non-primates mammal like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. such cyclical change during reproduction is called ostrich cycle। जहाँ पे प्राइमेट में मंकी, एप्स, ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और इसमें ऑस्ट्रोच साइकिल चलता है। मेनी मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल विल्ड कंडीशन एक्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। Many other members are reproductively active throughout their reproductive phase and hence is called continuous breeder। नेचुरल ब्रीड कंडीशन में रहने वाले कई मेंबल अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। कई मेंबल जो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, ऐसे एनिमल को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। Both plant and animal hormone responsible for the transition between three phase. Interaction between hormone and certain environment factor regulate the reproductive process and the associated behavior expression of our organism।
इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट होता है? तो इसमें 2 है, प्री फर्टिलाइजेशन, 3 है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन प्रोसेस होगा, फिर फर्टिलाइजेशन, और थर्ड में पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म exhibit event and a process that have remarkable fundamental similarity. Even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different, the event of sexual reproduction through elaborate and complex follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion of fertilization of the male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. For conveyances 3 sequence प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। और अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।